आज विकासखंड चाहनिया में प्रधान संघ की बैठक हुई, जिसमें मीडिया प्रभारी गिरिजेश सिंह, प्रधान कांवर तो अपनी बात रखें। हाँ, तो प्रधान जी आप बताइए क्या समस्या है कि समस्या को लेकर चर्चा की गई। आज प्रमुख विकासखंड चाहनिया जनपद चंदौली के नवनिर्वाचित प्रधानों की पहली बैठक हम लोगों ने यहाँ की है, जिसमें जो समस्याएं हम लोगों को आ रही हैं उन समस्याओं को लेकर के हमने उस पर मंथन किया और एक मांग पत्र हमने बनाया है जो आपके माध्यम से और शासन प्रशासन के लोगों के माध्यम से हम सरकार तक पहुँचाएँगे। हमारी मांग है कि जो नई नियुक्तियाँ ग्राम सभाओं में हो रही है, चाहे वो पंचायत सहायकों की हों या सामुदायिक शौचालय के रखरखाव के लिए जो स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं उनकी हों, उनको जो मानदेय दिया जाना है वो मानदेय जो भी है उसके लिए सरकार अलग से धन की व्यवस्था करे, क्योंकि जो ये इस तरह के मानदेय जिनको हम राज्य वित्त से देते हैं, बहुत सारी ऐसी ग्राम सभाएं हैं जो नवसृजित हैं, उन ग्राम सभाओं के पास उतना भी ग्रांट नहीं आता कि जिससे वो प्रधान, पंचायत सहायक और सब जो स्वयं सहायता समूह है सामुदायिक शौचालय के रखरखाव के लिए बनाए गए उनका मानदेय दे सकें जी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जहां हम अपने पंचायत सहायक को 6,000 देते हैं, अपने सामुदायिक शौचालय के रखरखाव में लगी एजेंसी को या शौचालय के रखरखाव में लगे उस सफाई कर्मी को 9,000 देते हैं, वहीं हमारे अपने प्रधानों को 3,500 रुपये मानदेय मिलता है। हम अपने हाथ से अपने नीचे के कर्मी को 6,000 और 9,000 मान देते हैं और सरकार हमें खुद 3,500। ये कहाँ का न्याय है? आप सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हमसे कराते हैं, केंद्र की हो योजना चाहे राज्य सरकार की हो, सारी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रधान करता है और खुद प्रधान इतने अल्प मानदेय पर काम करता है कि अपने दरवाजे पे आए किसी का सत्कार भी नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ कि लगभग जनपद के सभी जनपद क्या कहें, प्रदेश की स्थिति ये है कि सभी ब्लॉकों में जो नियुक्त मनरेगा कर्मी है वो सभी ब्लॉकों में एक अकाउंटेंट और एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखे गए हैं, जबकि कमोवेश स्थिति है कि हर ब्लॉक में जो ग्राम पंचायतों की संख्या है वो 100 के ऊपर है, यानी 100 की संख्या पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक अकाउंटेंट रख करके आप काम चला रहे हैं। ये ऐसी स्थिति है कि ये कभी सुचारू रूप से कोई काम किसी प्रधान का हो ही नहीं पा रहा। इस वजह से हमें समस्याएं आ रही हैं मनरेगा का काम संपादित करने में। दूसरी चीज़ जो नवसृजित ग्राम सभाएँ हैं पूरे प्रदेश में, जो पिछले 2015 में नई ग्राम सभाओं का जो चयन हुआ, उन नई ग्राम सभाओं का बजट इतना कम है कि वो उस बजट से न गांव में विकास कर पा रहे हैं और ना ही अपने नियुक्त बाकी जितने भी सहायक कर्मी हैं वो उनका मानदेय दे पा रहे हैं। दूसरी चीज़ अब हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि आपको विद्यालयों का भी कायाकल्प करना है, विद्यालय की सफाई से लेकर के रंग पेंट से लेकर के टेबल कुर्सी तक ग्राम प्रधान को देखना है, जबकि बजट पिछले सालों की अपेक्षा कुछ भी नहीं बढ़ा ग्राम सभाओं में, लेकिन काम का क्षेत्र बढ़ा दिया गया, दबाव बढ़ा दिया गया कि आप अगर विद्यालयों में काम नहीं करेंगे तो ग्राम सभाओं में काम नहीं होंगे। और उसके सापेक्ष में बजट हम लोगों का इतना कम है कि अगर हम विद्यालय में सिर्फ काम करें तो गांव का कोई भी नाली, खड़ंजा, सीवर या और भी जो भी ज़रूरत की आधारभूत चीज़ें हैं जो ग्राम सभाओं की अति आवश्यक है वो नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप हमसे काम करवाना चाहते हैं, विद्यालयों को भी चमकाना चाहते हैं तो हम चमकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको अलग से केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसके जो हमारा प्राकलन है ग्राम सभा वाइज, विद्यालय वाइज जो प्राकलन है उसके आधार पर हमको अलग से धनराशि उपलब्ध कराएं। दूसरी चीज़ है कि हम प्रधान काम भी करते हैं शासन का, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन भी करते हैं, आवास भी बनाते हैं, शौचालय भी बनाते हैं, सारे कार्य हम करते हैं। और हमारे खिलाफ जब जांच होती है तो शिकायतकर्ता की अगर जांच झूठी पाई जाए तो उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई है। अगर जांच हमारी सही है तो हमको दंड मिले, हमको मंजूर है, लेकिन अगर कहीं शिकायतकर्ता सिर्फ परेशान करने की नीयत से हमारे खिलाफ जांच कराता है तो अगर वो जांच में उसके जो शिकायत के जो बिंदु हैं अगर वो गलत पाए जाते हैं या प्रमाणित नहीं होते हैं तो उस शिकायतकर्ता के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि चाहे जो कोई भी चुनाव हो, हम यही छोटे जनप्रतिनिधि सांसद के लिए भी वोट मांगते हैं, विधायक के लिए भी मांगते हैं, क्षेत्र पंचायत के लिए भी मांगते हैं और दुनिया भर के विरोध झेलते हैं और हमारी कोई सुनता नहीं है और अलग से हम खुद ही शिकार होते हैं। कहीं न कहीं आए दिन घटनाएं होती हैं, आप देख रहे होंगे प्रदेश में आए दिन किसी न किसी प्रधान के ऊपर गोली चलती है, किसी न किसी प्रधान की हत्या होती है। तो हम ये मांग करते हैं कि हमारे ग्राम प्रधानों की सुरक्षा के लिए सरकार कम से कम एक शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराए ताकि हम अपनी प्राण रक्षा कर सकें।
जी। ताकि हम सुरक्षित रह सकें, क्योंकि जब हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम ग्राम सभा के लोगों को कैसे सुरक्षा दे पाएंगे। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने एक पत्रक तैयार किया है, जो आने वाले समय में जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भी जाएगा और आपके माध्यम से ये हमारी बात शासन तक पहुँच जाए। अस्तु। जय हिंद, जय प्रधान सिंह।